जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रदीप भंडारी को। वो बात कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी के साथ जाकिर नायक के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी आप संविधान से बड़े हो गए। संविधान तो हमें आजादी दे रहा है कि आप जो चाहे कर सकते हो। संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके मन का कानून नहीं आएगा तो आप मरने मारने की बात करेंगे, आप सड़कों पर उतर जाएंगे। राकेश जी, मैं संविधान को ये लेके ये संविधान की बात कर रहे हैं, मैं इसी पर इनको आज एक्सपोज करना चाहूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो देश के खिलाफ है। मैं इनके बयान को सुन रहा था, क्या कानून है, आदमी सड़क पर आ जाएगा। मैं आपको राकेश जी वो वीडियो सुनाना चाहता हूं। जब सीए के समय, अगर आपको याद होगा, ये किस तरीके से एक 4 साल की बच्ची को ये लेके आए थे और उससे इन लोग ने आजादी के नारे लगाए थे। नतीजा क्या निकला था? शाहीन बाग के ऊपर इन लोगों की वजह से एक 4 साल की बच्ची की मृत्यु हुई थी। उसमें कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद इन्वॉल्व थे। ये लोग जानते हैं क्या चाहते हैं? जो राशिदी जी की सोच है, ये जाकिर नायक की सोच के साथ में, जिसके साथ दिग्विजय सिंह खड़े हैं। ये जाकिर नायक भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस वक्त आप यासीन ने दिया था और राशिदी जी ने बात कर रहे हैं। जाकिर नायक एक घोषित आतंकवादी है जिसके विचार के साथ आतंकवादी आगे बढ़ते हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या राशिदी जी उनकी सोच जाकिर नायक से प्रेरित है, जो एंटी इंडिया आदमी है? वो भी ग्रेजुएट चाहता है। इन्होंने पास में कोशिश कैसे करी? राशिदी जी ने इनकी कोशिश, जब दिल्ली दंगे के वक्त उन्होंने कोशिश करने का प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या कौन से मंत्री ने आकर कहा है कि हमने जाकिर नायक को दहशतगर्द बता दिया है, दहशतगर्द करार दे दिया है? भगोड़ा तो सब कहते हैं, हम भी कहते हैं। दहशतगर्द कब माना है उनको देश ने? टीवी पे पूरा देश देख रहा है। आपके हिसाब से अफजल गुरु और जाकिर नायक आतंकवादी नहीं है जिनसे आतंकवादी की सोच आगे बढ़ती है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। इनकी सोच आतंकवादी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। मैं आपसे क्या देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? मैं कह रहा हूं, क्या देश की कोर्ट ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? सुनो, शर्म नहीं आती बोलते हुए? कैसी बात कर रहे हो? आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? जिसने बांग्लादेश के अंदर आतंकवादियों कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठा है। कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ने जाकिर नायक की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एंटी टेरर कानून के अंदर ऑलरेडी बैन लगा चुका है, जो जिसके ऊपर यूएपीए की धारा है। इनके लिए कौन है ये वापस से कहूं, इनसे पूछिए अफजल गुरु कौन है? बैगन। आप ही बोलिए कि जब मेरे वजूद की लड़ाई है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका, इमामबाड़ा, ये हमारे वजूद, हमारी पहचान है। संविधान हमें देता है इसके बचाव के लिए। अपने मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा, मस्जिद में घुस के मारने की कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ऐसे कई मुल्क हैं जहां इस्लाम को एज स्टेट रिलीजन माना जाता है। वहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है। तो इनके लॉजिक के हिसाब से वहां के मुसलमान को क्या कहने की प्रयास कर रहे हैं? ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं आपसे राकेश जी, 2016 का गृह मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये गृह मंत्रालय का 2016 का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि जाकिर नायक की सोच ने आतंकवादियों को और नौजवानों को आतंकवाद की तरफ बढ़ावा दिया है। ये 2016 का स्टेटमेंट है। ये आतंकवादियों को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है। मैं इससे मौलाना साजिद रशीदी जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं राकेश जी। क्या ये खुश है कि अफजल गुरु को इस देश की अदालतों ने फांसी दी? क्या ये खुश है, हाँ या ना? और दूसरी चीजें मुझे बता दीजिए कि वक्फ की बात कर रहे हैं, 1954 के वक्फ एक्ट और 1995 के वक्फ एक्ट में क्या फर्क है? इनसे पूछिए। मैं बता रहा हूं। अफजल गुरु को देखिए, इन्होंने जो 2016 का स्टेटमेंट दिया, इनको खुद उसको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा दी है, ये नहीं कहा कि आतंकवादी हैं। 1995 में उसमें संशोधन हुआ। 2 ये अलग अलग बिल नहीं है। ये 1995 में सिर्फ संशोधन हुआ था। आप अगर 1995 को ये साबित कर दो कि 1995 में दूसरा वक्फ एक्ट आया था, तो या तो टीवी पे बैठना आप छोड़ दो या मैं छोड़ दूंगा। सुनो मेरी बात, 1995 जवाब नहीं देंगे, फर्क नहीं बताएंगे। 1995 एक्ट वाज अ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लेजिस्लेशन व्हिच रिपील्ड द वक्फ एक्ट 1954 एंड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1984। यह है पहला स्टेटमेंट 1995 का। पढ़ के आते हैं ये। अब बताइए अफजल गुरु जो है, क्या वो आतंकवादी को फांसी भी उस पर खुश हो कि नहीं हो? कि अफजल गुरु का इतना चर्चा हो रहा है, महबूबा मुफ्ती के साथ मलाई खाई, यही भाजपा खाई है। चीफ मिनिस्टर मोहतरमा बनी थी, डिप्टी सीएम भाजपा के लोग बने थे। सत्ता जब आती है तो वही मोदी जी शपथ ग्रहण में गए थे और अमित शाह गए थे। तो महबूबा मुफ्ती का क्या स्टैंड है अफजल गुरु पर? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, एक भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने बोला कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, या जिसने शोक व्यक्त किया कि अफजल गुरु के आतंकवादी होने पे। अरे महबूबा मुफ्ती ने तो बुरहान वानी को भी, उसके भी बुरहान वानी के आतंकवादी ने शोक व्यक्त किया, तभी हमने लड़ाई छोड़ी थी। आपके जैसे पीढ़ी की तरफ मनाई करने की बात नहीं कर रहे, और आप लोग जैसे समाजवादी पार्टी जैसे बनारस के अंदर जो आतंकवादी के प्रयास नहीं कर रहे। अभी तक इस शो पे मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदुस्तान को आतंकवादी नहीं बुलाया। मैं कल इधर लिख लूं, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप उसको देख सकें और आपको क्या लगता है उस वीडियो के ऊपर उसका विचार व्यक्त कर सकें, ताकि हमारा जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को हम आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उसका और भी पब्लिसिटी और भी लोग उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जान सकें इन डिबेट्स को देखते देखते। तो फिर इस वीडियो में प्रदीप भंडारी बात कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी के साथ। और आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि मौलाना जो है ये साजिद रशीदी, ये टेलीविज़न स्पेशलिस्ट मौलाना है, क्योंकि ये ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल्स में जाते हैं और एक स्पेशली जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है आरजू काज़मी, उनके चैनल में भी जाते हैं यूट्यूब चैनल में। तो फिर ज़्यादातर तो ये टेलीविज़न चैनल्स में जाते हैं और ये 5, 6, 7, 8 बजे का जो हिंदी शोज़ होता है उधर जाके अपना जो एक नफ़रत है उसका विवरण करते हैं। सब चैनल्स में जाके एक ही रिलीजन के ऊपर नफ़रत फैलाते हैं और इनका नफ़रत आनी बयान बस यही नहीं है कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट नफ़रत फैलाते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करते हैं। जैसे राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बयान में फाइंडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जो लैंड है वो दे दिया था। उसके ऊपर कोई मंदिर नहीं था, जो लैंड था हमारा राम जन्मभूमि में, राम मंदिर का कोई प्रूफ नहीं था, बस आस्था के अनुसार उसको दे दिया था लैंड को। ये झूठ बोलते हैं और भी बहुत सारा झूठ बोलते हैं चैनल्स में आके। तो फिर इस वीडियो में वो बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड के बारे में और मिस्टर जाकिर नाइक के ऊपर, और जाकिर नाइक के ऊपर खासकर बात कर रहे थे प्रदीप भंडारी। जब बात करना स्टार्ट हुआ तब ये भड़क उठे, क्योंकि इनको तो पता है कि ये जो जाकिर नाइक है ये एक कन्वर्जन का जो एक सिलसिला है यही आरंभ करके रखते हैं। इनका जो एक दावत देने का एक वो सिस्टम है, उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था यही जाकिर नाइक ने ही, क्योंकि वो एक डमी 2-3 डमी पीस को रख देते थे, जो इनका एक सेटअप होता था उसको बैठा कर रख देते थे। वो क्वेश्चन पूछता था हिंदुज़म के बारे में, उसको आंसर दे देते थे और वो कन्वर्ट हो जाता था इस्लाम में। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देते थे वो, जो इनका कलमा है, फिर वो मुसलमान बन जाता था। तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा है वो मिस्टर जाकिर नाइक फैलाते थे। तो फिर इस वीडियो में प्रदीप भंडारी जाकिर नाइक का जो ये प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट कर रहे थे। तो फिर मिस्टर मौलाना जी हैं वो भड़क उठे और उसके बाद आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये जो लैंड होल्डिंग के ऊपर जो एक लॉ बनाया था कांग्रेस ने, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद बनाया था और उससे पहले भी एक्ट था, ब्रिटिश के लोगों ने भी बनाया था, पर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। सबसे पहले नेहरू जी ने किया, फिर इंदिरा गांधी जी ने भी किया, उसके बाद राजीव गांधी ने भी किया, जब ये क्या बोलते हैं राजीव गांधी जी ने भी किया, और जो नरसिम्हा राव थे उन्होंने भी किया। जो वक्फ बोर्ड के एक्ट था उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया और एंड में 2013 में जब इनको लग रहा था कि इनका जो पावर है वो चले जाएगा कांग्रेस के हाथ से, तब इन लोगों ने अपना जो एक वक्फ बोर्ड को और भी पावरफुल बना दिया कि ये वक्फ बाय यूज़र, कोई भी बंदा जाके क्लेम कर सकता है कि ये एक वक्फ लैंड है और वक्फ बन जाएगा वो, और समझिए ये एक गवर्नमेंट लैंड है, उसको वक्फ बोल दिया तो फिर वो वक्फ बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स को इन लोगों ने कब्ज़ा करके रखते थे। ये भी बोलते हैं कि अंबानी का जो एंटीला है वो एंटीला भी एक वक्फ लैंड है, और ये जो जाकिर नाइक है वो तो खासकर एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में भी बोल चुके हैं कि एंटीला इज़ अ वक्फ लैंड है वो। और वक्फ बोर्ड को अभी तो बस इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट अमेंडमेंट से इसको दुरुस्त कर रहा है, पर इस एक्ट को तो होना ही नहीं चाहिए, इसको एबॉलिश कर देना चाहिए पूरी तरह। हमारा जो स्टैट्यूट बुक है ना, जो लॉ का बुक है, उससे ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट, और सेक्युलर स्टेट में कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक रिलीजन को स्पेसिफिक राइट दे कि वो लैंड को एक रिलीजियस तरीके से एक्वायर कर सके। कोई और धर्म का
ऊपर ऐसा कोई लॉ नहीं है, और लॉ भी होगा तो भी इतना पावरफुल नहीं है, इतना ओवर आर्किंग नहीं है, इतना ड्रैकोनियन नहीं है। ये लॉ बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन है, क्योंकि इसके लॉ के ऊपर आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं इसको एडजुडिकेट करने के लिए, इसको चैलेंज करने के लिए, इनके रूलिंग्स को, ये जो वक्फ बोर्ड है। तो फिर लोगों को इनके ही जो कंगारू कोर्ट है, जो इनके जो ट्रिब्यूनल्स है, उधर जाके एक हिंदू 2-3 मुसलमान जो बैठे होंगे उधर, तो फिर वो कैसे जाके अपना केस लड़ सकता है उधर। तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, और मिस्टर राशिदी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने ही तो स्टार्टिंग में बोला था कि सारे के सारे जो इनके कम्युनिटी के लोग हैं उनको बोला था कि आप सड़क में आके प्रोटेस्ट करिए, और यही प्रोटेस्ट करने की जो एक कोशिश जो शाहीन बाग में हुआ था वैसे ही करिए, आप बैठ जाइए उधर इधर पूरा चक्का जाम कर दीजिए जगह में। तो फिर इस टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इस लॉ को पास करने के बाद ही बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, और ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, ऑक्यूपाई करने का तरीका है एक एरिया को, और उस उधर बैठ जाने का तरीका है, उस तरीके को पूरी तरह हरा देना चाहिए। और वो हराने के टाइम ही हमारा जो इंडियन स्टेट का जो पावर है वो दिखाई देगा। और जो एंड में ये बहुत रेडिकल है, और देखिए ये जो एक लॉ है वक्फ बोर्ड का लॉ, इस लॉ को इंडियन बुक्स में होना ही नहीं चाहिए, लॉ बुक्स में उसको हटा देना चाहिए, पर अभी टाइम लग रहा है। और इस वीडियो में प्रदीप भंडारी ने बहुत अच्छी तरह बोला है कि आप ऐसे हेटफुल बयान नहीं दे सकते, जैसे इनके पुराने जो बयान हैं, इन्होंने तो हमारे जो सोमनाथ मंदिर है उसके ऊपर भी बयान दे चुके हैं, ये अनाप शनाप बोल चुके हैं। और उस टाइम जो गुजरात पुलिस था उन्होंने इनको वार्न भी किया था, ट्विटर में एक हैंडल में वार्न भी किया था कि आपको अरेस्ट कर सकते हैं अगर आप इस बयान को वापस नहीं लेते। तो फिर इन्होंने वापस लिया था। तो फिर ये तो परपेचुअली ऐसे ही दूसरे झूठ बोलते चुके हैं। और ये जो लॉ है वक्फ बोर्ड का लॉ है, इस लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनको तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ABCD भी नहीं पता होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो ये अपना रिलीजियस बुक मांगते हैं। अगर इनको पूछ लिया, अगर कोई भी एंकर पूछेगा तो फिर यही बोलेंगे कि हमारे लिए हमारा जो रिलीजियस बुक है वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो उसके बाद है। पर हिंदू है, वो हिंदू को पूछोगे तो फिर हिंदू बोलेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रखते हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे भी होंगे क्योंकि वो जग रहे हैं धीरे धीरे। इन लोगों को देख के उन लोगों के ऊपर भी, हिंदुओं के पास भी एक ये अवेकनिंग आ रहा है कि हमको भी हिंदू पहले होना चाहिए, उसके बाद इंडियन होने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो इंडियन होने की कोशिश करेंगे तो हम भी बनेंगे इंडियन, ऐसा होना चाहिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो जब भी ड्रॉप करे तब आप सबसे पहले देख सकें उसे। और दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, एंड टेक केयर दोस्तों। गुड नाइट।